नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। आज जिस मौजू के ऊपर हम बात करेंगे वो है मुल्क की मईशत, उसको किस तरह से बेहतर किया जा सकता है, क्या उसके लिए कोई प्रोग्राम तैयार है, क्या सियासी जमातें गियर्ड अप हैं टू रिजॉल्व पाकिस्तान्स इकनॉमिक प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस इन द फ्यूचर। और मेरे साथ आज बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू होंगे। उनसे मैं यही जानने की कोशिश करूँगा कि जनाब वाला हमारे मुल्क की जो माशी ये जो एक सूरत हाल है, इसको बेहतर करने के लिए क्या सियासी जमातें जो हैं वो कोई प्रोग्राम वगैरह डिवाइस भी करती हैं, डेवलप भी करती हैं, या खूबसूरत सी मंशूर की किताब के अंदर जो है वो अच्छी अच्छी बातें लिख देती हैं जो कि ज़्यादातर जो मंशूर होते हैं सियासी जमातों के उनमें मुश्तरक होती हैं। टैक्स ले लेंगे, टैक्स का नेट बढ़ा लेंगे, तमाम चीज़ें ठीक कर देंगे, लीकेजेस बंद कर देंगे, करप्शन ख़त्म कर देंगे, बिजली के जो बहरान है उसको ख़त्म कर देंगे, पानी के मसाइल को एकदम जादू की छड़ी से ख़त्म कर देंगे। सारों की एक ही वो चल रही होती है ना। लेकिन कुछ मुनफरिद बात तो सामने आनी चाहिए कि आखिर इस मसले को हल करने के लिए क्या कोई मंतकी हल है और कोई ऐसा प्रोग्राम है जो कि दूसरों से मुख्तलिफ हो। क्योंकि अगर सबके प्रोग्राम एक ही हैं तो फिर तो शख्सियत की बुनियाद पर ही वोट पड़ेंगे ना, फिर माशी प्रोग्राम पर तो कोई वोट देने नहीं लगा। मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू जनाब सेनेटर ताज साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। इनको सबसे पहले तो वेलकम करता हूँ शो में। जनाब ताज हैदर साहब, बात ये जिस सियासी जमात का मंशूर उठाता हूँ बड़ा ही खूबसूरत लगता है। उसमें चंद सफ़ात दिए होते हैं मईशत के मुतालिक, कुछ ज़राअत के मुतालिक, हर एक को पैसिफाई करने के लिए। ज़्यादातर चीज़ें मुश्तरक होती हैं, कुछ चीज़ें मुनफरिद होती हैं। आपकी सियासी जमात जो है बुनियादी तौर पर उनका जो मंशूर है, जो सोच है, जो फ़िक्र है, वो बाकी सियासी जमातों से बिल्कुल फ़र्क होनी चाहिए, ऐसा मेरा ख़्याल है। क्योंकि डेफिनेटली एक जिसे मैं कह सकता हूँ भुट्टो साहब की विज़न ये थी कि एक सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के तौर पर सामने आए। तो क्या आज आप लोगों के पास कोई इकनॉमिक प्रोग्राम है? लेट्स स्टार्ट अफ्रेश। मैं पुरानी चीज़ों पर आपसे गुफ्तगू नहीं करूँगा कि आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया, आपने ये नहीं किया। आज बताएं, आज आप क्या करेंगे, आज के मसाइल का क्या हल है? देखिए, जो हमारा मंशूर होता है ख़ास तौर से मईशत के बारे में, वो सीधा सीधा कॉमन सेंस के ऊपर होता है। और दाएं बाजू की जो जमातें हैं वो उसी मंशूर की चीज़ें वो ले लेती हैं। यानी एक दफ़ा इतना तक हुआ कि मैंने जो टाइप किया था वो सीडी गायब हो गई। चौथे दिन मुस्लिम लीग के जो मंशूर था उसमें पूरे पूरे पैराग्राफ वो आ रहे थे। लेकिन ये कि इसलिए कि अवाम के पास जा नहीं सकती वो किसी और की बात लेके, लेकिन जब वो इक़्तिदार में आते हैं तो वो बिल्कुल ही उससे अलग करना शुरू कर देते हैं। यानी वो आके फिर अशराफिया को जो सहूलतें हैं वो देना शुरू कर देते हैं। ये तमाम चीज़ें अच्छा पूरे क्यों नहीं हो पाते मंशूर? उसका जो बड़ा सबब है वो ये कि मुल्की सरमाया मुल्क के बाहर जा रहा है और टैक्स की वसूलियाँ भी नहीं हो रही। और ये सारा का सारा जो मगरबी ममालिक ने, जैसे अब वो आया है ऑफशोर कंपनीज़ का, जी, तो अगर मुल्क में जो पैसा कमाया गया है वो मुल्क में लगने के बजाय अगर बाहर चला जाता है और बाहर वो इन्वेस्ट किया जाता है तो मुल्क के अंदर तो बेरोज़गारी भी होगी, मुल्क की प्रोडक्शन भी नीचे जाएगी। अगर अशराफिया टैक्स नहीं दे रही तो फिर कोई भी आदमी अगर ईमानदारी से काम करना चाह रहा है तो वो मार्केट में खड़ा ही नहीं हो सकता। जो ग्राउंड पे सूरत हाल ख़ास तौर से ये 5 साल में हुई है वो ये कि एक अरसा हुआ कि हम मैन्युफैक्चरिंग छोड़ चुके थे और हमने कहा था कि जी हम इंपोर्ट कर लिया करेंगे। तो वो एक इम्पोर्टर्स लॉबी जो थी वो मुल्क के अंदर मजबूत हो गई थी। अच्छा ठीक है, आप इंपोर्ट कर रहे हैं, नहीं, इस वक्त पोजीशन ये है कि इंपोर्टर भी काम नहीं कर पा रहा क्योंकि स्मगलिंग जो है वो इतनी बढ़ गई है। अच्छा, फिर आप एक नई चीज़, स्मगलिंग तो एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव इंपोर्ट का इशू तो इस वजह से अराइज कर रहा है क्योंकि मुकामी तौर पे हम कोई पैदावार ही नहीं कर रहे, मुकामी तौर पे पैदावार नहीं कर रहे, आप इंपोर्ट कर रहे हैं। फिर मैंने कहा अगला स्टेज क्या हुआ कि जो ड्यूटी दे के सामान मंगा रहा है वो मार्केट के अंदर खड़ा नहीं हो सकता क्योंकि स्मगलर उसके सामने है। अच्छा, अब आपने एक नया तरीका सोचा है कि ट्रेड की जगह आप ट्रांजिट ट्रेड से जो पैसे मिल जाएंगे उसके ऊपर आप अपनी सोचा है। आप लोग क्रेडिट लेते हैं कभी कभार के सीपैक का मंसूबा तो हमने शुरू किया था। ट्रांजिट ट्रेड तो यू विल बिकम ना, इफ यू विल डू दिस देन यू विल बी ट्रांजिट ट्रेड। सीपैक को जो रूट था वो उसका मगरबी रूट था,
जो पाकिस्तान के पसमानदा इलाक़ों से जाना था, और उसका फ़ायदा ये था कि पसमानदा इलाक़े के अंदर जो भी वसाइल मौजूद हैं और जो भी हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स है, हम उसको मोबिलाइज़ कर सकें। दैट्स योर डिज़ाइन। That's your design, और that was not only our design, बल्कि जो ऑल पाकिस्तान पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई मोहतरम नवाज शरीफ साहब ने, उसके अंदर इस रूट पे इत्तेफाक किया गया। अच्छा, मैं सेनेट कमेटी का कन्वीनर था सीपैक के ऊपर, बार बार ये बातें हुई और हमारी 5 रिपोर्टें इस पर मौजूद हैं कि आप इसको ठीक करें, आप प्रायोरिटी दें मगरबी रूट को। वो नहीं दी गई, वो कहा गया कि नहीं पंजाब और सिंध से वोट नहीं लें, फिर वोट भी तो चाहिए होते हैं ना। नहीं, मैं सिंधी हूँ। हाँ। कराची डीप सी पोर्ट बन चुका है, 8 लेन की एक मोटरवे बन चुकी है, इसमें सिंध का फ़ायदा है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, अब अगर मुमकिना तौर पर अगर आप लोगों को मौका मिलता है तो क्या अब भी रेक्टोडेरो से डिटूर करके दोबारा से वहाँ से जाएगी, यहाँ से नहीं गुजरेगी? नहीं, वो एक एग्रीड रूट है जो डेरा इस्माइल ख़ान, जोब, किला सैफुल्ला, क्वेटा और वहाँ से होके गुजरेगा। वो एग्रीड रूट है और तय ये हुआ था कि प्रायोरिटी पे 4 लेन की मोटरवे बनेगी। मैंने साजिश की है एज कन्वीनर, और उसमें मैंने ये किया है कि क्योंकि बड़ी बॉटलनेक आ रही है कुराकरम हाईवे, और गिलगित के नीचे एक बहुत बड़ा मसला आता ट्रैफिक जैम का। 7 मीटर चौड़ी सड़क है, उस पर दो रुख में नहीं चल सकता। तो मैंने साजिश ये की कि एक ऑल्टरनेट रूट, यानी गिलगित से आप शुमाल में चले जाएं, गाकुच से फिर मुड़ें शंदूर की तरफ और चित्राल। तो ये साजिश तो ना हुई। अच्छा, आप सॉरी, सार्केज़म, आई कुडंट डाइजेस्ट द सार्केज़म। तो उससे मुझे उम्मीद है कि आधा ट्रैफिक जो है, अच्छा वो फ़ौरन चीनियों ने भी कहा कि हाँ ये चीज़ होनी चाहिए, तो उससे कोई आधा ट्रैफिक पख्तूनख्वा से, और अगर आप डेरा इस्माइल पहुंच गए तो फिर सड़क वही बनती है। लेकिन अगर ग्वादर के पोर्ट पे आप काम शुरू नहीं करते और उसकी डेप्थ जो है वो 10, आप करेंगे सर, सवाल ये है ना, आज आपके मंशूर में ये बात होगी, क्योंकि देखें हम तो सर देखें अभी हुकूमत जो में क्या होगा वो जाने दीजिए। वो असल में क्या है कि 3 टाइम इन्होंने दवा खिलाई है, सुबह दोपहर शाम, सीपैक 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 सीपैक। अब तो यकीन करें इतनी ज्यादा दवा खाए ना सर, कुछ दवाएं तो इंसान की तबीयत भी खराब हो जाती है। अली 5 रिपोर्टें मौजूद हैं और एक इदारा उसको अब किताबी शक्ल के अंदर भी छाप रहा है कि सीपैक को क्या होना चाहिए और किस तरीके से हमें नहीं, लेकिन लोग कॉन्शियस ही है ना कि अब आने वाले क्या करेंगे, तो अब आने वालों के अंदर आप लोगों का भी नाम है। सीधी सी बात है, जो खराबियां, भले आपको बुरा लगे ना लगे, सरे फहरिस्त तो शायद आप नहीं है आने वालों, नाम तो आप लोगों का है। नहीं, कौम को हमारी ज़रूरत है, मुल्क को हमारी ज़रूरत है, हमें आना है, और अगर नहीं भी आते तो वो जो हम करना चाह रहे हैं वो करने की ज़रूरत है। अब अगर वो मान जाते हैं, मतलब ये हुकूमत भी मानी थी कि एग्रीड रूट एक तय हो गया था, अमल दरामद उस पर नहीं हुआ। तो मानना तो उनको पड़ेगा, लेकिन उन्होंने क्यों नहीं माना ये समझ में नहीं आई, क्योंकि सेनेट में तो आपकी अक्सरियत थी। बिल्कुल, और दूसरी बात ये होती है कि जो सेनेट जिस रिपोर्ट को अडॉप्ट करती है वो फिर डायरेक्टिव हो जाता है हुकूमत के लिए, या तो 2 महीने में जवाब दे कि क्यों नहीं कर रहे, क्या मुश्किलात, नहीं तो वो डायरेक्टिव है। उन डायरेक्टिव्स को नहीं माना गया, और सीपैक जो मुल्क की तरक्की कर सकती थी और फेडरेशन को मजबूत कर सकती थी, आज उसमें ये ख़तरात पैदा हो रहे हैं कि फेडरेशन कमज़ोर होगी। क्विक फिक्स इसका बताएं कि ये जो आपने कहा कि हम इम्पोर्ट ओरिएंटेड अब बन चुके हैं, व्हाट्स द क्विक फिक्स? हम एक दिन में तो नहीं जा सकते। एक तरफ वो विजन था जिसने पोर्ट कासिम बनाया, रिवर राइन जर्मनी का, उसके मॉडल को कॉपी किया, और एक आज का विजन है, आपने जुल्फ़िकाराबाद को भी आगे लेकर चलना है, नहीं चलना है, कुछ पता नहीं मुझे। मैं पूछता हूँ आपसे। जुल्फ़िकाराबाद पे काम हो रहा है। दूसरे ये कि कोई इस वक्त 8000 इंडस्ट्रीज़ हैं जो बंद हो चुकी हैं। अच्छा, तो आप खोल देंगे? नहीं, अब उसके अंदर आपका ज़मीन है, उसके अंदर बिल्डिंग्स हैं, चलिए मशीनरी अगर नाकारा भी है तो बिल्डिंग्स और ज़मीन, ये बहुत बड़ी एसेट्स आपके पास है। तो कानून साजी करके और हुकूमत अपनी तरफ से कुछ इक्विटी लेके, जो बैंक्स के पैसे फंसे हुए हैं उन लोन्स को इक्विटी में पीपल पार्टी के बारे में एक तासुर क्रिएट किया गया है कि ये बिजनेस फ्रेंडली नहीं है, नॉन लीग वाले बिजनेस फ्रेंडली। नहीं, बिजनेस की या सो कॉल्ड अभी बिजनेस अब स्मगलिंग हो चुकी है। असल चीज़ है मैन्युफैक्चरिंग। ये तो एक बहुत जनरल स्टेटमेंट दे दिया आपने। नहीं, आप बाज़ार में जाइए, एक जनरल
चलें इसके ऊपर मैं आपसे तफसील लेता हूं। मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। मैं आपसे जानने की कोशिश करता हूं, क्योंकि आपने बड़ी सख्त बात की है, तो ये क्यों कही। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है। बात हम यही कर रहे हैं कि पाकिस्तान की जो माशी सूरत हाल है उसको इम्प्रूव करने के लिए क्या सोल्यूशंस मौजूद हैं पॉलिटिकल लीडरशिप के पास, पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास। मेरे साथ मौजूद हैं सेनेटर ताज हैदर साहब। ब्रेक पे जाने से पहले बड़ी अजीब सी बात कर दी आपने कहा कि ये इम्पोर्ट तो है नहीं, ये तो कुछ और है। तो ये तो मुझे समझ में नहीं आई आपकी बात। अब देखिए ना, जैसे मुझे सेकंड हैंड चाहिए गाड़ी कल्टस, वो 5 लाख का मेरा बजट है। कह रहे जी इतना बड़ा लीडर वो पुरानी कल्टस में बैठे, 5 लाख में प्राडो मिल रही है। भाई ये 5 लाख की प्राडो कैसी, कह लें कस्टम ड्यूटी नहीं दी गई है। तो अब करप्शन का इशू है ना सर। ये नहीं, ये करप्शन तो फिर स्टेट के ऊपर बात चलेगी फिर है। इस वक्त हालत ये है कि जो ड्यूटी नहीं दे रहा वो मार्केट में खड़ा ही नहीं हो सकता। मतलब या जिसने अपनी फैक्ट्री के सामान पे टैक्स दिया है वो कम्पीट ही नहीं कर सकता। वैसे तो मैं हमेशा से फील करता हूँ कि आप पॉलिटिक्स के लिए अनफिट हैं। नहीं, मैं क्योंकि आप ये जो उसूल कवायद ज़वाबित को बहुत ज़्यादा फॉलो करना चाहते हैं। आपकी जो पॉलिटिक्स चलता है फ्लेक्सिबल थोड़ा आपकी जो पॉलिटिक्स की डेफिनेशन है वो गलत है मेरे ख्याल से। यहाँ तो पॉलिटिशियन यही है जो करप्शन कर रहा है, जो इसको सपोर्ट कर रहा है। ये बात इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, सारे नहीं, कुछ ये लोग बात तो नहीं है। इसमें दोनों किस्म के लोग हैं। और अगर आप बात ये है कि आप कौन सी पॉलिसी चलाना चाह रहे हैं। अगर वो पॉलिसी आपकी ठीक है, अगर आपके पास सॉल्यूशंस हैं, सॉल्यूशंस हमारी पार्टी के पास, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है। जैसे कि मैंने कहा कि बंद इंडस्ट्रीज़ को कैसे चलाया जाए। क्या सर आपने वेग स्टेटमेंट दी है, बिल्कुल ऐसी ही कि जैसे मैं कह दूं 1 करोड़ मुलाजमतें दे दी जाएंगी। ये वेरी वेग स्टेटमेंट नहीं, हाँ, जैसा कि मैंने कहा कि इंडस्ट्रियल ज़मीन मौजूद है, उनके ऊपर बिल्डिंग्स मौजूद हैं। अब आपको कानून साजी करनी है हुकूमत की तरफ से। और ये मैं उस वक्त कह रहा हूँ कि जब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर हुकूमत सिंध 54% इक्विटी डाल के मुल्क का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट $4 बिलियन का वो शुरू कर चुका है और वो कामयाब प्रोजेक्ट है। तो ये उस वक्त है, मतलब या जामशोरों की 100 मेगावाट की 51% हुकूमत सिंध डाल के, या सैकड़ों प्रोजेक्ट्स इस वक्त पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर सिंध में चल रही हैं। तो ये एक इकनॉमिक मॉडल आपके सामने है जो कि अपनी जो है वो खूबी उसके वो साबित कर चुका है, वो आपके सामने आ रही है। यही तो मॉडल यूज़ करते हैं आपके नाकिदीन। मैं तो यूज़ नहीं करना चाह रहा, वो कहते हैं इनका नहीं था ठीक, हमारा सही था, हमने ये कर दिया, सही था, हमने हरी नीली पीली ट्रेन लगा दी, हमने हरी नीली पीली बस चला दी। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कर्जे, कभी कहते हैं आपने कर्जे बढ़ा दिए, कभी कहते हैं आपने लोड शेडिंग बढ़ा दी, आप कह रहे हैं हमने ऐड किया ग्रिड को। देखिए वो हरी नीली पीली, वो उसमें मैंने हुकूमत सिंध को यही समझाया कि देखो तुम्हारा मुकाबला इस्लामाबाद लाहौर से आपने तो नहीं बनाई ना, वो हमने नहीं बनाई, और तुम्हारा मुकाबला है लंदन से, पेरिस से, हैम्बर्ग से, इनसे है। वहाँ पे इस किस्म की चीज़ों में पैसे ख़राब नहीं किए जाते, आपको बसें चाहिए। उनका ताज भाई ये 14 बिलियन फेडरल गवर्नमेंट से आ रहे हैं तो इसको करने दें। अच्छा ठीक है, वो आके बीच में रुक गए, वो अब आए कि जी अब बसें ख़रीदो। मैंने कहा लोगों को ज़रूरत है बसों की, और जैसे लंदन में हो रहा है या पेरिस में हो रहा है, या मैंने कहा लाहौर और इस्लामाबाद वो बड़े अमीरों के शहर हैं, वहाँ पे आप पैसे खर्च कर सकते हैं, बाद में सब्सिडी दे सकते हैं। आपकी इकनॉमिक्स ठीक होनी चाहिए, आपको बसों की ज़रूरत है। तो अब हम कराची में नहीं कर रहे। तो अब ये तमाम चीज़ें जो हैं, हालांकि कोई 160 किलोमीटर के हमने बनाए थे ओवरपास, और ये मैंने कहा बाबा इनको छोड़ो, ये एक गलत एक्सपेरिमेंट है जिसके अंदर नुकसान ही नुकसान। ये इसको बैरोमीटर समझते हैं प्रोग्रेस का। वो कहते हैं अगर पुल नहीं बनाए, सड़कें नहीं बनाई, अंडरपास नहीं बनाए तो यू आर नो गुड। नहीं, सड़कें, अंडरपास, ओवरपास आप बनाइए, लेकिन बसों के चलने के लिए एक अलग से आप रास्ता
ऊपर बनाएं, इतना पैसा खर्च करें, उसके अंदर एक बस और दूसरी बस के अंदर 2 किलोमीटर का फासला हो और वो बीच की जगह खाली रहे, दैट इज़ बैड यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस। और ये उसका फिर आप इतना इन्वेस्टमेंट का खर्चा कर दें। सो यू डोंट एग्री कि जो अभी ये जो इकोनॉमिक पॉलिसी अप्लाई कर रहे हैं बाय इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट सिर्फ और इस तरह के प्रोजेक्ट्स में, ये आप इससे मुतमैन नहीं है? इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर आप कौन सा डेवलप कर रहे हैं? यानी ट्रांसमिशन लाइनें आपको डालनी हैं, इलेक्ट्रिसिटी लॉसेस कम करने हैं, जो लीकेजेस हो रही हैं उनको रोकना है, उस पर आप खर्चा करें। ये जो है कि आपकी पावर पॉलिसी पे तो लोग, मैं नहीं जाना चाह रहा, आपकी पावर पॉलिसी को तो लोग क्रिटिसाइज करते रहे, आपके प्राइम मिनिस्टर का नाम तक बिगाड़ दिया उन्होंने। वो सही है, क्रिटिसिज्म जो कर रहे हैं वो उन्होंने कहा क्रिटिसिज्म कि आपका रेंटल पावर प्रोजेक्ट्स का जो स्कीम थी वो सही पावर मैनेजमेंट नहीं थी। हाँ, और अब देखिए जो जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का, उसकी वजह से कितने बिलियन आपको पेमेंट करना पड़ रहा है उसी रेंटल पावर पे, कितने बिलियन आपको करना पड़ रहा है। अब ये तो देखिए ना कि कितना, और जो आर्बिट्रेटर, इन्होंने पावर इशू रिजॉल्व कर दिया करंट गवर्नमेंट ने? ये जो दावे कर रहे हैं हमने पोल लगा दिया, एक तो देखिए एक बुनियादी गलती, मैं सेनेट की वाटर कमेटी का था और मुझे यूनुस धागा हमारे, मैंने कहा यूनुस जब तुम कराची में थे तो ऐसी बातें नहीं करते थे साहब, ये हो जाएगा ये हो जाएगा। मैंने कहा यार 2500 3,000 मेगावाट हर साल डिमांड बढ़ रही है, सो यू हैव टू लुक आफ्टर दैट। 4 साल बाद ये गैप कम नहीं होगा, ये और बढ़ जाएगा। अब ये सीधी सी अर्थमेटिक थी, ये इनकी समझ में नहीं आ रही थी, प्रोपेगेंडा किए जा रहे थे। फिर पीपी ने 2 एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। एक तो किया था इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स वाला, पहले तो उनको पीपीपीज कहते थे, लेकिन शायद उनकी इतनी नेकनामी नहीं रही तो आप लोगों ने उनको आईपीपीज कहना शुरू कर दिया। और दूसरा जो है रेंटल पावर, तो दीज आर बेटर देन व्हाट दे आर डूइंग नाउ। ये तो अपने पावर प्लांट लगा रहे हैं। एक तो दुनिया का सबसे बड़ा, आपने देखा होगा स्लोगन, दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट, दुनिया का सबसे बड़ा। ये एक चौथा और पांचवा भी है, चौथा है थर, और उसमें एक बुनियादी तब्दीली है जो कि शायद मीडिया उसको ऑब्जर्व नहीं कर रहा। आप बताएं। वो ये है कि बजाय इसके कि उसका ईंधन बाहर से मंगाया जाए, वो ईंधन हमारा लोकल है, और जो बैनुल अक़वामी मार्केट के अंदर प्राइस फ्लक्चुएशंस है उसका उस ईंधन पे फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरी चीज़ ये कि उसको वक्त से 5 महीने पहले कंप्लीट किया गया है, उससे हमें $110 मिलियन की बचत प्रोजेक्ट कॉस्ट में हुई है टाइम की वजह से, और उसकी बचत की वजह से अब हम बिजली 5 सेंट से कम में देने के काबिल हो गए, क्योंकि वो कॉस्ट कोल की गई है। तीसरी ये कि जो रेलवे लाइन इस्लाम कोट बदीन पे पड़ रही है और बदीन केटी बंदर पे पड़ रही है, तो बदीन मुकम्मल होने के बाद हम मुल्क की तमाम पावर प्लांट्स को ये कोयला दे सकेंगे जो लोकल कोयला है, और उनकी दरामद पे इन्हिसार कम हो जाएगा। फिर सर इसको साइंटिफिकली पहले तो कहा जा रहा था कि कोयला ट्रांसपोर्ट ही नहीं हो सकता कहीं पे, इसको आग लग जाएगी, नजरे आतिश हो जाएगा जो ही एटमॉस्फेयर के साथ रिएक्शन होगा। एक चीज़ आपके सामने है, उसको देख लीजिए, मतलब तो वो सामने आपके तो पड़ा है और उसमें आग नहीं लग रही। आपने साइंसदान वो लगाया जिसका काम कुछ और था, आपने वहाँ लगाया। मुझे ये बताएं, किस साइंसदान? आंत के डॉक्टर से दांत का इलाज, दांत के डॉक्टर से आंत का इलाज। साइंसदान को तो नहीं लगाया हमने। कोयले के लिए तो आप लोगों ने लगाया था, आपने नहीं लगाया था? नहीं, मैं खुद साइंटिस्ट हूँ, मतलब कौन सा साइंसदान लगाया? सब छोड़े, फिर मैं नाम नहीं लेता ऐसे ही बोल के। तो नहीं, डॉक्टर मुबारक बंद को कह रहे हैं। नहीं, मैं उनका बड़ा एहतराम नहीं, वो है, और जिस वक्त ये प्रोजेक्ट शुरू हुई उस वक्त मैंने रोका और सब ने रोका, और अब ये वो इतने आम सियासतदान नहीं, वो तमाम साइंसदान, और उस प्रोजेक्ट को रोक दिया गया, उस प्रोजेक्ट को बीच में रोक दिया गया। अब मुझे बड़ी खुशी हुई कि डॉक्टर समर मुबारक बंद ने जो कहा है कि अब कोयला निकल रहा है वहाँ से। बात यही थी कि एक रिसोर्स जो कि आप जो मीन टू से कि प्रीवियसली जो रिपोर्ट्स इन्होंने दी थी, लोगों ने जो मुख्तलिफ लोगों ने दी थी, वो गलत थी। जी, ये कोयला इस्तेमाल किया जा सकता है, इसको आग नहीं लगेगी। 20 साल ताखीर हुई है। ये भीगा हुआ नहीं है पानी में, पहली नहीं, उसको तो सर उन्होंने कह दिया ना भीगा हुआ पानी में, किसी ने कहा कूड़ा है, किसी ने बोला कचरा है, किसी ने बोला बाहर निकालेंगे, आग लग जाएगी, इसको नजरे आतिश हो जाएगा। अब ये कोयले की या पावर की प्रोजेक्ट नहीं है, अब ये एग्रीकल्चर की प्रोजेक्ट है। एग्रीकल्चर ये कैसे बन? मैं आपसे अर्ज करूं कि ये एग्रीकल्चर की प्रोजेक्ट है, और उसी पानी को कि जो कोयले को भिगो रहा था, उस पानी को निकाल के हमने गोरेनो लेक बनाई है, 1500 एकड़ पे वो है, और उस पानी को
इस वक्त 3 पायलट प्रोजेक्ट्स कामयाब The water that you are pumping out of the mine, you've made a lake out of it. नहीं, वो तो एक लेक है और वो भी छोटी लेक है। बड़ी बात यह है कि जो 3 पायलट प्रोजेक्ट्स हैं, कराची यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ हेलोफाइट्स की, टंडोजाम यूनिवर्सिटी की और जिंगजांग यूनिवर्सिटी की, चाइना की। मैं आपसे इसकी तफसील लेता हूँ, छोटी सी ब्रेक मुझे लेनी। ब्रेक के बाद वापस होते हैं और इसके बारे में भी बात करते हैं। इन्होंने कहा तवानाई के मंसूबों के अंदर एक अहम जुज़ अब जो है वो ये थरकोल भी है। इस पर गुफ्तगू करते हैं। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है। बात हम यही कह रहे हैं कि और कर भी यही रहे हैं और इस पर फोकस कर रहे हैं कि जनाबे वाला हमारे मुल्क का जो इकनॉमिक मुस्तकबिल है उसके लिए क्या हमारे पॉलिसी मेकर्स, हमारे पॉलिटिशियंस प्रिपेयर्ड हैं, क्या उन्होंने आगे कोई प्लान डिवाइस किया है, क्योंकि आगे आने वाले इलेक्शन के अंदर दीगर सियासी जमातें जो हैं वो एक दूसरे के साथ मद्दे मुकाबिल होंगी, तो वो जानने की कोशिश करेंगे जनाब किसका बेहतर मंशूर है माशी तौर पर। तो मेरे साथ अभी सेनेटर ताज हैदर साहब मौजूद हैं। ताज हैदर साहब, ब्रेक पे जाने से पहले आप बता रहे थे कि सिर्फ यही आपके मंसूबे नहीं थे कि जनाब आपने प्राइवेट पावर प्लांट्स को लेकर आए, रेंटल पावर प्लांट्स को लेकर आए, बल्कि उस फहरिस्त के अंदर यू हैव अदर सोल्यूशंस एज वेल, जिसके अंदर एक थर है। जाहिर बात है फेडरल गवर्नमेंट शायद उसका क्रेडिट लेना चाहे, शायद क्या हमने किया था, लेकिन नहीं देंगे उनको क्रेडिट। नहीं, भाई वो बोलते हैं हमारा है, आप बोले हमारा है। नहीं, अव्वल तो कितने पैसे लगाए उन्होंने? अगर $1 लगाया है तो बात करें। दूसरी ये कि सॉवरेन गारंटी देने में, जिसकी काउंटर गारंटी हुकूमत सिंध दे चुकी थी, 10 महीने लड़ना पड़ा मुझे इस्लामाबाद में बैठ के। और शम्स रोज़ वहाँ खड़े होते थे कि साहब वो सॉवरेन गारंटी। मुराद अली शाह, कायम अली शाह वहाँ खड़े होते थे, साहब सॉवरेन गारंटी। जिस वक्त सेनेट की वाटर एंड पावर कमेटी ने खड़े होकर लड़ी इस बात पे कि आप सॉवरेन गारंटी क्यों नहीं दे रहे, तब वो $200 मिलियन की सॉवरेन गारंटी 2 पेज की है, वो ये ज़रूर उन्होंने किया है कि जिसकी बात हमें वहाँ से। और लेकिन वो काउंटर गारंटी जब हमने पहले ही दे दी कि साहब अगर हम ये पे ना करें तो आप हमारा जो डिविजिबल पूल के अंदर शेयर है उससे काट लीजिएगा, उसके बाद 10 महीने लगे उसके अंदर। लेकिन ये मैं अर्ज़ कर रहा था कि ये एक ज़राअत की प्रोजेक्ट है, क्योंकि 2014-15 में एक कैनाल हम बना रहे थे कि जो पानी माइन से निकल रहा है उसको हम रन ऑफ कच्छ के अंदर डालें। हमने उस वक्त उस कैनाल को बंद किया कि ये कैनाल मंसूबे से निकाली, और हमने कहा हम इस पानी को ज़राअत के लिए इस्तेमाल करेंगे। अब 3 यूनिवर्सिटियों ने वहाँ पायलट प्रोजेक्ट्स चलाई हैं। एक चीन की यूनिवर्सिटी है, 2 हमारे सिंध की यूनिवर्सिटीज़ हैं, कराची और जामशोरों की। इतनी अच्छी कपास हुई है, साल में 14 फसलें फॉडर की, सब्जियां, तरकारियां, ये सारी की सारी इन पायलट प्रोजेक्ट्स के अंदर हुई है। दुनिया का शायद सबसे जो पानी आपने वहां से निकाला वो आपने इस्तेमाल कर लिया, इस्तेमाल किया ज़राअत के अंदर। अच्छा काम हो। अच्छा, अब लेकिन ये लोग बोलेंगे माइक्रो प्रोजेक्ट है। हाँ, वो पायलट लोगों के ज़हन में ये होगा ये माइक्रो प्रोजेक्ट है। मैं यही कह रहा था कि ये पायलट प्रोजेक्ट है, लेकिन 1.5 बिलियन एकड़ फीट सबसे बड़ा ज़ख़ीरा पानी का वो थर के नीचे मौजूद है। और And people were dying of thirst at one time. So you exploited the resource in order to facilitate. अच्छा काम हो गया। वो अलग प्रोजेक्ट है रिवर्स ऑस्मोसिस की, जो कि कराची में समंदर का पानी भी साफ़ करके हम पीने के काबिल बना रहे हैं। लेकिन ये जो है ज़राअत की प्रोजेक्ट, ये बहुत बड़ी प्रोजेक्ट है। ये ब्रैकिश वाटर होगा। ब्रैकिश वाटर से हम दुनिया भर में हर जगह ज़राअत हो रही है। अच्छा, जो अगला स्टेप इसका है वो ये कि अगर इस ब्रैकिश वाटर को हम इस्तेमाल कर सकते हैं ज़राअत के लिए, तो LBOD के पानी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसकी सैलिनिटी 2.5 से 3 हज़ार है। फिर जो नहरों के साथ कोई 62% ज़मीन हमारी बर्बाद हुई है, जो पानी खड़ा होता है सलाइन एरियाज़ में, वहाँ पे अगर बायोसैलाइन एग्रीकल्चर दिया जाए और 1/3 ज़मीन भी, तो हमारा एग्रीकल्चर बड़ी तेज़ी से तरक्की कर सकता है। तो इसलिए मैं ठीक है 2014-15 में इसको कोयले की और पावर की प्रोजेक्ट कह रहा था, अब मैं इसको ज़राअत की प्रोजेक्ट कह रहा हूँ। चलें, पॉइंट टेकन। मुझे आप बाकी मेगा प्रोजेक्ट के बारे में बताएं।
ज़रा ये बताइएगा, भाषा और दासू डैम के मुतालिक क्या राय रखते हैं? उस पे तो वो तो कोई मुतनाज़ा नहीं है। आप बनाएंगे? भाषा पे तो हमने एग्री किया है ना। तो काम बना नहीं है ना, भाषा हमारी। आप बनाएंगे क्या अगर आपको मौका मिले? नहीं, वो तो कैरी ओवर डैम है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये है भाषा में कि 10 में से 8 साल आप उसे भर नहीं सकेंगे, क्योंकि वाटर अवेलेबिलिटी जो है वो बहुत कम है। और तो काला वैसे आपके सामने तो वो नाम भी नहीं ले सकता उस डैम का, जिस डैम का नाम मैं आपके सामने नहीं ले सकता क्योंकि उसको इतना ज़्यादा मुतनाज़ा बना दिया गया है। वो तो उसके मुतालिक क्या रहा है? उसको तो आप ओवरऑल रिजेक्ट करते हैं, खत्म हो गई बात। वो तो हम रिजेक्ट कर शट रहे हो हैं। गया और वो। मुझे बड़ी खुशी हुई, मैं अभी 3 दिन पहले जिस वक्त हाजिर था चीफ जस्टिस साहब की खिदमत में, तो उन्होंने ऐलान किया कि नहीं, कालाबाग डैम जो है वो कंट्रोवर्शियल है, उस पर बात नहीं हो रही। जो बात तो भाषा दासू में चले, भाषा दासू में क्या मसला है? नहीं, वो तमाम है, लेकिन क्या पानी आपके पास इतना है? क्योंकि समंदर में पानी नहीं जा रहा और उसकी वजह से 23 लाख एकड़ ज़मीन आपकी। पीपल आर लुकिंग फॉर ए क्विक फिक्स। There वो are- चाह रहे हैं कोई हल निकालो भाई, पानी नहीं है हमारे पास। ये जो है ना, मतलब ये क्विक फिक्स नहीं है। 10 साल में एक डैम बनता है, तो इसको भाई अगर वो आप कहते हैं सैलाब आता है, अब सिंध के अंदर सैलाब आया, वो पानी इकट्ठा कर ले। लोग बोलते हैं वो पानी इकट्ठा कर लेते, आज आसानी हो जाती। कोई ना कोई सोल्यूशन तो देना पड़ेगा ना। 2010 का सैलाब मैं देख रहा था खुद। जनाब कायम अली शाह ने मेहरबानी की थी और मुझे कहा था कि आप देखें सारा रिलीफ का काम। जो डेल्टा के एरियाज़ हैं उन्होंने नेमत समझा है उसे। हर चंद के बड़ी तबाही आई डेल्टा में, लेकिन उसकी वजह से जो सॉल्ट वाटर था वो कन्वर्ट हुआ, जो ज़मीन जा रही थी उसकी रफ्तार कम हुई। बड़ी चीज़ ये कि आपको, और पैरा 7 जो हमारा वाटर रिकॉर्ड का है वो इस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ करता है कि आपको एक मिनिमम क्वांटिटी समंदर को देनी है, वो आप नहीं देते रहे। So that the water does not flow back into the, यही कोई लॉजिक उसकी? जी, इस वक्त 23 लाख एकड़ ज़मीन सिंध की, ठट्टा और बदीन की, वो समंदर खा चुका है। तो आपको सोल्यूशन इसका निकालना है। मैंने चीफ जस्टिस साहब की खिदमत में यही अर्ज़ किया कि जनाब एफिशिएंट यूज़ करके जो एग्जिस्टिंग और बायोसैलाइन ज़ख़ीरा तो बनाना पड़ेगा ना। आप अवॉइड कर गए बड़ी मोहब्बत से उसको क्वेश्चन। किसको? पानी का ज़ख़ीरा तो बनाना पड़ेगा ना। 10 साल लगे, 20 साल लगे, 30 साल लगे, बनाना तो पड़ेगा कि नहीं? नहीं, वो भाषा डैम तो है, स्कर्दू डैम भी है, अप स्ट्रीम तरबेला हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्या आपके पास इतना पानी मौजूद है? क्योंकि डैम आप हवा से नहीं भर सकते। अगर आपके पास दस्तखत करने से पहले सोचना चाहिए था ना कि दरिया में पानी नहीं होगा। वो एक्सेप्शनल सैलाब आप स्टोर कर लें, कैरी ओवर डैम वो कर लें, लेकिन ये कि आप जो आपके कमिटमेंट्स हैं फ्यूचर के, इंडस बेसिन वाटर ट्रीटी के तहत 1.35 मिलियन एकड़ इंडिया सैराब कर सकता है वेस्टर्न रिवर से। काबुल पे रिवर पे आपकी अफ़गानिस्तान से कोई ट्रीटी नहीं है, और अगर हिसाब लगाएंगे तो कोई 5 मिलियन एकड़ फिट इन दोनों चीज़ों के अंदर मज़ीद जा सकता है। तो आपको जो स्ट्रेटजी बनानी है वो ये कि जितना पानी है उसको कैसे इस्तेमाल, उसको बेटर यूटिलाइज कर लें। अभी तक आप ये कह रहे हैं कि जो हमारे पास अवेलेबल वाटर रिसोर्सेज हैं उसकी मैनेजमेंट पे बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए, और जो भी कोई वाटर रिजर्वायर या डैम बनाना उसमें वक्त लगेगा। आगे आने वाले दिनों के अंदर ताज हैदर साहब आपको दोबारा से मदऊ करूंगा, बल्कि कोशिश करूंगा किसी तरह मैं जाकर ये जो मंसूबे है जिनका आपने जिक्र किया खुद जाकर देखूं कि वाकई में दे यील्डिंग द काइंड ऑफ रिजल्ट्स दैट यू आर टेलिंग अस। आपका बहुत शुक्रिया। आप मैं मेरी ख्वाहिश यही होगी पाकिस्तान में जहाँ भी तरक्की हो रही हो मैं उसे देखकर खुश भी हूँ, और अगर कोई आउटस्टैंडिंग चीज़ होगी तो मैं ज़रूर हैरान भी होऊंगा। आपका बहुत शुक्रिया। मैं तो आपको शाम को ले जाऊँ। मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द आपके साथ ज़रूर जाऊं, ये सब कुछ देखूं। नाज़रीन, वी वेट फॉर योर मैसेजेस ऑन फेसबुक। यहाँ पे अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।